दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि भगवान पिता बनकर साकार में बच्चों की पालना करते हैं। वो बच्चे नहीं बनते कभी, वो सीधे बाप बनते हैं। हाँ, अवतरित होते हैं और बच्चों के बाप का रोल साकार में अदा करते हैं। साकार में पढ़ाते हैं, साकार में आकर बच्चों को खिलाते हैं। बाकी दुनिया में तो भगवान को बच्चे रूप में दिखाया है, तो भगवान को स्कूल पढ़ते दिखाया है, गुरुकुल में, है ना भाई। एक बात बड़ी गहरी समझने की है कि रामचंद्र जी को गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ते दिखाया है, बच्चा बनते दिखाया है, कि भगवान बाल रूप में आए ऐसा दिखाया है। फिर कृष्ण जी को भी बच्चे रूप में दिखाया है, खेल पाल गेंद खेले मटकी फोड़े ऐसा दिखाया है। और सांदीपनी आश्रम में उनको पढ़ते दिखाया है। लेकिन परमात्मा शिव को कभी भी बच्चे रूप में नहीं दिखाया है, ना कहीं पढ़ते दिखाया है, ना परमात्मा शिव के ऊपर कोई बाप दिखाया है। तो बड़ी समझने की बात है कि वो शिव बाबा कभी तो धरती पे आए होंगे ना भाई। जैसा रूप देख रहे हैं तो अभी वो समय है। तो वो शिव बाबा सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा कब धरती पर आए? जब सब लोग गिर गए तो सबको उठाने के लिए आए। तो कैसे गिर गए? ज्ञान से गिर गए, समझ ही नहीं रही। अभी बड़ी समझने की बात है कि एक घर में, है ना, बच्चे रहते हैं और वो अपने बाप को ही न जाने, न बाप को पहचाने न जाने, तो कैसे काम चलेगा, है ना भाई। ना बाप की प्रॉपर्टी का पता हो तो कैसे सुख पाएंगे वो। तो वैसे ही वो परमपिता परमात्मा धरती पे आके हमें ज्ञान की बरसात करते हैं, समझाते हैं। तो हमें समझना होता है डेली। हाँ, धीरे धीरे करके समझ में आता है। क्यों? क्योंकि शरीर के भान में सब जीवन जीते हैं, शरीर को ही सब कुछ समझते हैं। हाँ, जिस नाम रूप में है उसी को सब समझते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नया जीवन मिला है, पुराना जीवन बदल गया। हाँ, देखो कल परसों ही हमने व्हाट्सएप में एक मैसेज किया था कि भाई पुराना जो है नाम जो था वो तो ख़त्म हो गया, अब नए नाम से हम जीवन जी रहे हैं, अब हम ब्राह्मण परिवार के हैं, ऐसा करके व्हाट्सएप में मैसेज किया था। आज मुरली में बाबा ने बिल्कुल वही कहा कि पुराना जीवन बदल गया। क्यों? क्योंकि तुम अब ईश्वरी संतान बने हो, इसलिए तुम्हारी प्रीत एक शिव बाबा से है। अब मानवीय संतान नहीं है, अब हम ईश्वरी संतान है। उस परमात्मा से मिलकर हम अपने इस स्वर को सुधारते हैं। हाँ, अपने स्वर को, ईश्वर से मिलकर हम इस स्वर को सुधारते हैं। हमारी बोली में मिठास, हमारी बोली में समझदारी वाली बातें रहती हैं, ना समझ वाली कोई बात नहीं रहेगी। हाँ, हमारी वाणी में कोई प्रश्न नहीं होगा। हम हमेशा हर एक को अच्छे से समझा सकने वाले बन जाते हैं। बाबा कहते, देखो ब्राह्मण जो देवता बनने वाले हैं उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? मुख्य निशानी वह ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे, उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता। जो देवता बनने वाले होंगे, हाँ, आपस में फूट नहीं पड़ सकती, अंदर से वो बिल्कुल गहरी प्रीत रखेंगे। भाई आज देखो ब्राह्मण परिवार से कितनी प्रीत है,
जो सारे देश विदेश में जा जा के न जाने कितने ब्राह्मण परिवार से बाबा हमें मिला रहे हैं। हाँ, और हमेशा ब्राह्मण परिवार के बीच में रहने की ही इच्छा होती है। देखो, तो लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते उनमें तो अनेक मतें होती हैं। कोई अपने को पुष्करणी कहलाएंगे, कोई सार सिद्ध कहलाएंगे, है ना भाई, अलग अलग हर धर्म में वही है। चाहे मुस्लिम धर्म को देखो तो शिया सुन्नी ऐसे कितने हैं। आपके जैन धर्म में देखो तो अलग अलग हैं, है ना, ऐसे कई हैं। लेकिन ब्राह्मण से जो देवता बनने वाले हैं वो अलग अलग नहीं है। तुम ब्राह्मण एक बाप की मत से देवता बनते हो। देवताओं में कभी फूट नहीं पड़ती आपस में। अभी अंदर जांच करो आज की मुरली सुन के भाई, कि आपस में अंदर फूट पड़ रही है, मतलब तुम ब्राह्मण से देवता बनने वाले नहीं हो। अंदर में किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी किसी के लिए चल रही है तो गीत बजा है, जिस दिन से मिले हम तुम, ये गीत सुनना भाई। उस दिन से नई प्रीत जगी, नया गीत बना, ऐसा गीत है वो। ओम शांति। जब जीव आत्माएं और परमात्मा अथवा बच्चे और बाप मिलते हैं तो नई प्रीत हो जाती है, क्योंकि और संग प्रीत टूट जाती है। जैसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीत होती है, सगाई होने से नई प्रीत जुटती है। उनके लिए सारा ससुर घर नया होता है। नई दुनिया की नई प्रीत जुटती है तो सारे नए परिवार से प्रीत जुट जाती है। तो अब गायन भी है भाई कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो यह सुंदर मेला है नया, यह घर नया, यह संबंध नया। तो तुम जानते हो भाई कि हम हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ। शूद्र कुमार और कुमारियाँ अब नहीं हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आपस में कितना लव है, क्योंकि यह हो गए ईश्वरी संतान। भाई लव क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाबा तो प्यार के सागर है और हम सब उनके बच्चे हैं, तो आपस में लव तो बहुत गहरा होना चाहिए ना भाई। तो ईश्वर तो है निराकार, उनके साथ लव तो साकार में चाहिए ना। निराकार को कैसे लव करेंगे? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो फिर लव नहीं होता। आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब लव हो। तो दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि वो परमात्मा साकार में आते हैं, निराकार रूप में भल गाते रहते हैं, तुम मात पिता तुम आओ तो तुम्हारी कृपा से हमको सुख घनेरे मिले। पतित पावन आओ गाते हैं ना। बरोबर भारत महान था तो अथाह सुख था, उसका नाम ही था सुख धाम। यह है दुख धाम, और जहाँ आत्माएं रहती हैं वह है शांति धाम। भाई उसका नाम ही था सुख धाम, यह है दुख धाम, और जहाँ आत्माएं रहती हैं वह है शांति धाम। तो वहाँ तो आत्माएं पवित्र ही रहती है ना, अपवित्र कोई आत्मा रह नहीं सकती। तुमको अब बाप मिला है तो नया जीवन मिला है, ये देखो समझ में आना चाहिए। अभी कई बच्चे सोचते हैं कि भाई मधुबन में तो अभी बाबा आ नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे। ऐसा नहीं भाई, हमारा ब्राह्मण परिवार तो है ना, तो परिवार से मिलने की इच्छा नहीं होगी क्या? हाँ, अगर मधुबन जाने की इच्छा नहीं हो रही है, ब्राह्मण परिवार से मिलने की इच्छा नहीं हो रही है, तो ज़रूर समझना चाहिए कि हम देवता धर्म में आने वाले नहीं हैं, सतयुग में नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि सतयुग में आने वालों से तो प्रीत होगी ना भाई। तो मधुबन से तो प्रीत रहे, और फिर जहाँ जहाँ ब्राह्मण हो वहाँ से भी गहरी प्रीत हो भाई तब तो। क्योंकि भाई शिव बाबा तो कहते हैं कि बच्चे मैं तो सतयुग में रहूँगा नहीं, तो सतयुग में कौन रहेंगे? हम आपस में ब्राह्मण परिवार के रहेंगे ना। तो कितना चीरखंड होके रहना चाहिए हम सब बाबा के बच्चों को, है ना भाई। चीरखंड होके रहना ही तो सुख है, और क्या। बाकी जितने भौतिक साधन हैं वो तो सुविधा है ना भाई। हाँ, चाहे वो ईंट
के महल हो, चाहे वो सोने के महल हो, लेकिन सुख तो आपस में प्रेम करने से है। और प्रेम बाबा ने कहा साकार वही होता है भाई। तो समझना चाहिए और समझाना चाहिए। ये हम जब शांति धाम में रहने वाली आत्मा है तो किसी भी प्रकार की अशांति दिल में ना हो। बाप भी हमारे वहाँ के रहने वाले हैं, वह हमारे मुआफिक जन्म मरण के चक्र में तो नहीं आते हैं, है वह भी आत्मा, परंतु परम आत्मा परम धाम में रहने वाले हैं। ये बात बड़ी समझने की है भाई कि वो भी एक आत्मा है, परंतु वो परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाले हैं। हम आत्माएं भी परम धाम में रहने वाले परम पिता परमात्मा के बच्चे थे। घर तो हम सबका वही है, घर भी सबको याद है। कोई को भी पूछोगे भैया आप, कहीं बोलेंगे भैया अब तो हम जाना चाहते हैं, तो पूछोगे भाई कहाँ जाना चाहते हो, कहेगा ऊपर। कहते भी है ना, कोई मर जाए तो फलाना पार निर्वाण गया, वह है वाणी से परे स्थान। सूर्य चांद का जहाँ कोई स्थान नहीं है ना भाई, सूर्य चांद की जहाँ गम नहीं है, हम वहाँ के रहवासी हैं। अब बाबा को याद करते रहते हैं, जब बाबा आते हैं तो नई बातें फिर से सुनाते हैं। मनुष्य इस ड्रामा को जान जाए तो बोले हम जो कदम उठाते हैं सेकंड बाय सेकंड नया है, बेहद का ड्रामा फिरता रहता है। तो बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बना रहा हूँ, कह रहे बाबा। देखो बाप ब्रह्मांड का मालिक है तो त्रिलोकी का भी मालिक है ना, क्योंकि तीनों ही लोकों की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनते हो। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को जाना जाता है, मालिक तो एक लोक स्वर्ग का बनते हो। तो यह है नई नई बातें। बाबा के बच्चे बनते ही वर्षा लेने के लिए हैं, है ना भाई, बनते ही है वर्षा लेने के लिए। अब कितना वर्षा ले रहे देखो। कोई को भी यह समझाना बड़ा सहज है, पूछो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है, तो भगवान तो है स्वर्ग का रचयिता, मात पिता है। कहते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, ऐसा कहते। तो कौन सा सुख मिलता है ये मालूम नहीं है लोगों को। भगवान को कभी नर्क अथवा दुख धाम का रचयिता नहीं कहेंगे, स्वर्ग का रचयिता कहते हैं, सुख धाम के रचयिता कहते हैं। भाई सुख मांगने के लिए मंदिर में जाते हो ना भगवान के पास, तो वो सुख के रचयिता है ना। तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे ना भाई। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं। क्या दुनिया में कहा भी जाता है कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना, तो ब्रह्मा द्वारा सबसे पहले क्या करेंगे, ब्राह्मण धर्म रचते हैं। ब्राह्मण धर्म माना ऐसी आत्माएं जो सारे ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दें। हाँ बाबा कहते हैं देखो उन ब्राह्मणों को फिर राजयोग सिखलाते हैं। तो राजयोग सीख कर फिर जो ब्राह्मण होते हैं वो देवता बनते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर विष्णु द्वारा देवी धर्म होगा। विष्णु द्वारा देवी धर्म मतलब उन बच्चों के द्वारा देवी धर्म की स्थापना होगी जिनका आपस में कोई मतभेद नहीं है, एक भी विष नहीं है मन में, हाँ किसी के लिए भी। अभी देखो बारीकी से जांचो, जरा भी किसी ब्राह्मण परिवार के अंदर में जरा भी विष है, मतलब आप देवता बनने वाले नहीं हो। क्योंकि फिर पालना कैसे करेंगे, विष रहेगी तो, मन में विष रहेगा तो कैसे पालना करेंगे भाई। तो बाबा की बड़ी गहरी बात है यहाँ पर। तो विष्णु द्वारा देवी धर्म, इस समय तुम ब्राह्मण बनकर फिर क्षत्रिय भी बनते हो। हाँ विष्णु धर्म में जाते हो, अभी ईश्वरी धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म में आए हो, फिर भविष्य देवी धर्म में जाएंगे। इसलिए बड़ी सावधानी से रहना है, शुक्रिया करते हुए रहना है एक दो का, बहुत प्यार से रहना है, लवफुल होकर रहना है। तो ब्राह्मण धर्म भी चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण रचे, वह ठहरे बच्चे। सन्यासी भी मुख से रचते हैं, परंतु वह बच्चे नहीं रचते हैं, वह फॉलोअर्स रचते हैं।
उनको वंश नहीं कहा जाता। हाँ, मुख से कहते हैं तुम हमारे फॉलोअर्स हो, वंश को तो वर्षा मिले ना, ये बात समझने की है। देखो गौर से, जब आप बहुत गौर से सुनोगे अच्छे से तो एक एक बात भिदेगी अंदर, तो नशा चढ़ेगा भाई। देखो हम कैसे बाबा के बच्चे हैं, और फिर कभी भी लून पानी नहीं होंगे वो बच्चे। तो यह तो तुम बच्चे जानते हो, दिन प्रतिदिन ब्रह्मा मुख वंशावली की वृद्धि होती जाएगी। भाई बीके तो बहुत होते जाएंगे, जितने देवताएं बनने होंगे उतने ब्राह्मण तो जरूर बनेंगे ना भाई। तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्यों को ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं, तो जरूर स्वर्ग के मालिक होंगे। उनके लिए ही गायन है, मानुष्य से देव किए करत न लागी वार, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो मनुष्य से देवता बना, तो यह बाबा आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें होने के कारण शास्त्रों में कहाँ भी यह बातें नहीं है, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं, समझते नहीं है जल्दी। हाँ, मनुष्य मूंझेंगे लेकिन ब्राह्मण थोड़ी मूंझेंगे भाई। बाबा कहते देखो तुम्हारा यह है ईश्वरी संप्रदाय, परंतु जो ईश्वर के संतान बनकर फिर ईश्वर को फारकती दे देते हैं, वह फिर आसुरी संप्रदाय के बन पड़ते हैं। हाँ, एक बारी मम्मा कहा, बाबा कहा, ज्ञान सुना तो उनको वर्षा जरूर मिलेगा। मम्मा बाबा कहते रहते हैं, लिखते भी है पिताश्री मातेश्वरी। भाई लौकिक में भी लोग मम्मा बाबा कहते हैं, लेकिन वो सीमित होते हैं, ये तो असीमित है ना भाई। नई दुनिया की रचना है। हाँ, वो तो आत्मा शरीर में आकर फिर मम्मा बाबा करते हैं, शरीर छूटा तो फिर कोई रिश्ता नहीं। लेकिन यहाँ तो परमात्मा, हाँ, माँ बाप बनकर पालना कर रहे हैं। ब्रह्मा को माँ भी कहेंगे और बाप भी कहेंगे, ब्रह्मा माँ है ना भाई। और फिर निमित्त करने के लिए तो एक मम्मा को अडॉप्ट करना पड़े ना भाई, नहीं तो फिर सारी दुनिया में कहें अरे ये कैसा है भाई, समझ नहीं पाएंगे। तो लिखते भी है पिताश्री मातेश्वरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, शिव बाबा भी नामी ग्रामी है। आत्मा कहती है गॉड फादर, बाप कहते हैं मैं पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ। भाई सारी दुनिया में शिव का नाम है, तो जरूर शिव बाबा ने आके कुछ ऐसा कार्य किया होगा ना भाई, जो बिल्कुल कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तब तो पूरी दुनिया में शिव बाबा करते हैं सब। तो यह ब्रह्मा की एडाप्शन सब ब्राह्मण है, तो नई रचना हुई ना। जरूर बहुत होंगे, इतने सब विषय थोड़े ही पैदा हो सकते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा। हाँ, सोचने की बात है। ये तो एक ब्रह्मा से कितने बच्चे निकले, दो विषय थोड़ी पैदा होंगे भाई। हाँ, ब्रह्मा भी एक, विष्णु भी एक, लक्ष्मी नारायण भी एक, जगदम्बा भी एक होती है। इन्हीं फीचर्स वाला फिर कभी नहीं देखेंगे। हर एक मनुष्य फिर कल्प बाद ही उसी फीचर्स में देखा जा सकता है। यहाँ तो एक ही को बहुत फीचर्स में बना देते हैं, और यहाँ बहुतों के नाम राधे कृष्ण हैं। अब वो राधे कृष्ण नाम है, लेकिन राधे कृष्ण है थोड़ी, परंतु समझते थोड़ी है। राधे कृष्ण तो स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस का नाम है भाई। हम तो पतित हैं, हम कैसे यह नाम रख सकते हैं। तो शिव बाबा यह नई नई बातें सुनाते हैं भाई। शिव भी नाम रख लेते हैं बहुत लोग, तो शिव थोड़ी हो गया। तो नई दुनिया के लिए यह नई बातें हैं, नया ज्ञान है। बाप कहते हैं हमने ही कल पहले भी नई बातें सुनाई थी, अब फिर से सुना रहे हैं, और तुम अभी सुन रहे हो। तुम देवी देवता बन जाएंगे तो फिर यह ज्ञान खलास हो जाएगा। इतनी ऊंची चढ़ाई है। देखो यह भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत अपने बाप के बनंती सुनंती, औरों को सुनावंती, फिर भी अहो माया भागंती हो जाते हैं। फिर किसको यह कह भी नहीं सकते कि बीके के पास चलो। हाँ, ये बड़ी गहरी बात है। बहुत लोग बाहर ही बाहर जुड़े रहते हैं, लेकिन अंदर से भागे रहते हैं। तो वो कभी नहीं कहेंगे कि बीके के पास जुड़ो, यह भी ड्रामा में नूंद है। हाँ, बहुत लोग बाहर ही से जुड़े रहते हैं, हाँ अच्छा है कहेंगे, लेकिन अंदर से कटे हुए रहते हैं। तो बाबा कहते बहुत आते और जाते रहेंगे, भट्टी में बैठे हुए भी माया से हार कर भागंती हो गए।
स्वर्ग में तो आएंगे, जैसा पुरुषार्थ किया वैसा पद पाएंगे। अपने लिए व अपने संबंधी आदि के लिए कोई पूछे तो बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि इस हालत में क्या पद होगा। बाप बैठ समझाते हैं। दिल्ली में सब धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सृष्टि पर शांति कैसे स्थापन हो या आपस में मिलकर एक कैसे हो जाए। तो एक तो हो न सके। रिलीजियस हेड की कॉन्फ्रेंस है, परंतु उनको तो पता ही नहीं है कि धर्म नंबरवार कैसे है, पहला नंबर धर्म कौन सा है। रिलीजियस हेड माना जिसने धर्म स्थापन किया वह हेड्स आए। जैसे चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें कलेक्टर व जज आदि नहीं आ सकते। गवर्नर्स की आपस में कॉन्फ्रेंस होगी तो गवर्नर्स ही आएंगे। हाँ, करके गवर्नर अपने प्राइवेट पोट्री आदि को साथ में ले आए। बस विचार करना चाहिए कि यह सब धर्म नंबरवार कैसे स्थापन होते हैं, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही था ना भाई। उस धर्म का हेड कहाँ, वह धर्म किसने स्थापन किया। कृष्ण तो अभी है नहीं, नहीं तो फिर कृष्ण को मानने वाले चाहिए। वह है बल्लभाचारी, तो जरूर हमारा देवी देवता धर्म था, वह फिर हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो है नहीं, देवता धर्म का भी अभी कोई है नहीं। तो धर्मों के हेड्स आने चाहिए। तो ऐसे ही बाबा देवी देवता धर्म के हेड बने, साथ में भल पोट्री आदि को भी ले आए। तो मुख्य धर्म तो है ही चार, उनके हेड्स चाहिए। अब देवी देवता का हेड कौन, गाते तो हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा, तो जरूर यही बड़े होंगे ना भाई। तो वह भी समझेंगे ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म हुआ, परंतु यह नहीं जानते कि यह ब्राह्मणों को कैसे पढ़ा कर देवता बनाते हैं। यहाँ तो कोई भी कह देता है अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा थोड़ी है। वह ब्राह्मण लोग भी कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान है, परंतु कैसे पैदा हुए यह नहीं जानते। फिर ब्राह्मणों में भी कोई पुष्करनी, कोई सार सिद्ध, कोई कैसे है। यहाँ तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं और कोई फूट इनमें पड़ती नहीं है। यहाँ तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ब्राह्मण है और कोई फूट इनमें नहीं पड़ती है। दूसरे ब्राह्मणों में फूट पड़ती है, इनमें नहीं। न कभी देवताओं में फूट पड़ती है। सूर्यवंशी सब सूर्यवंशी, मतभेद की तो बात ही नहीं है। फूट में कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप से तुम यह नई बातें सुनते हो ना, कोई गीत नहीं गाते हैं, नॉलेज देते हैं नए प्रकार की, सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं जो धारण करनी है। ऐसा जो बाप टीचर गुरु उनको फारकती दे, पढ़ाई थोड़े ही छोड़ी देनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ी गोया बाप को छोड़ा, स्टूडेंट नहीं बचे तो बच्चे भी नहीं। हाँ, बाप को छोड़ा गोया वर्षे को गवाया। पतित पावन एक ही बाप है। बाप कहते हैं अब देखो, अभी समय को भी पहचानो, अब कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। हिसाब किताब चुकतू कर, सोना आग में डालते हैं तो प्योर हो जाता है। अब आग तो सारी दुनिया को लगनी है, परंतु इस आग में पावन नहीं हो सकेंगे। इसमें है योग अग्नि की बात, योग बल की बात है। या तो फिर सजाएं खाकर शरीर छोड़ेंगे, हिसाब किताब चुकतू होगा, पाप का हिसाब किताब चुकतू कर फिर पावन होकर वापस जाना है। वापस जाने का भी समय यह है। महाभारत की लड़ाई भी है, होली भी मनाते हैं। रावण राज्य खत्म हो जाना है, फिर राम राज्य में तो बहुत थोड़े होते हैं, या किसी को भी नहीं मालूम है भाई कि बम्बोर को आग लगेगी फिर सब जाएंगे कहाँ। भाई आत्माएं तो मरती नहीं हैं, तो आत्माएं सब कहाँ जाएंगी। हाँ, जो फिर वापस दुनिया कैसे बनेगी ये किसी को नहीं मालूम। तो जरूर लिबरेटर भी चाहिए ना। यह सब आत्माएं कहाँ जाएंगी। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, सबकी ज्योति जगा कर ले जाऊंगा। हाँ, वो गाना है ना, ले जाऊंगा एक दिन, ऐसा गीत है। वो महबूबा मेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। बाबा के दिल के पास ही सारी मंजिल है भाई, इसलिए बाबा का दिल तख्त नसीब बनो। तो तुम जानते हो हम देवी देवता धर्म में आएंगे, मुक्ति धाम में जाकर फिर वापस चले आएंगे। ये गहरे से समझने की बात है, भरने की बात है अपनी बुद्धि में। फिर 84 जन्म पाएंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, सारा चक्र बुद्धि में आ गया है। अब ये याद रहेगा तब तो आओगे भाई। अब याद ही नहीं रहेगा, अब सारा समय आप इधर उधर बुद्धि लगाओगे और झट शरीर छूट गया तो भटक गए। इसलिए याद की बात है मुख्य।
आत्मा बता सकती है कि आओ, तो हम आपको शिव बाबा का ऑक्यूपेशन बताएं। बच्चों के सिवाय तो कोई बता न सके। वह कहेंगे परमात्मा तो निराकार है, उनका फिर ऑक्यूपेशन क्या बताएंगे? अरे वह पतित पावन है तो जरूर पावन बनाने उनको आना है ना। कैसे राजयोग सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा, कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वह हम बता सकते हैं। तो बाबा बैठ सब बातें समझाते हैं। भाई बच्चों को ही समझाएंगे ना, जो कल पहले जिन्होंने पढ़ा है वह पढ़ते हैं, नहीं पढ़ सकते तो भागंती हो जाते हैं। नई बात नहीं है। फिर भी बाबा का हमेशा बच्चों पर लव रहता है। बेचारा फिर भी आकर बाप से पूरा वर्षा ले, ऐसा बाबा को ध्यान रहता है। भागंती बच्चों का भी ध्यान रहता है बाबा को, परंतु अब तकदीर में ही नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। बाबा का तो लव है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बाप को बहुत याद करते हैं। जो भी देवी देवता धर्म वाले होंगे वह जरूर याद करते होंगे, आधा कल्प खूब याद करते हैं। आत्मा ने सुख पाया है तो दुख में बाप को याद करेगी ना भाई। बाप से अभी सुख पाया है तो जब दुख होगा तो बाप ही याद आएगा ना भाई। जिससे भी हमको सुख मिलता है और फिर उससे बिछुड़ जाते हैं और फिर हमें दुख मिलता है तो फिर वो सुख देने वाला व्यक्ति याद आता है ना, यार यार उनके साथ थे तो बहुत अच्छा था। वह फिर जास्ती भक्ति कर पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। जो देवी देवता थे उनका ही सैपलिंग लग रहा है, तो कॉन्फ्रेंस आदि जब कहाँ भी होती है तो उसमें मुख्य धर्म वालों को बुलाना पड़े। बीके को बुलाएं तो वह पूरी राय देंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही पूरी राय दे सकते हैं कि क्या करना है। तुम पीस चाहते हो, परंतु पीस तो निर्वाण धाम में ही होती है। अभी तो दुख धाम है, अनेक धर्म है। एक धर्म था तो सुख शांति सब कुछ था। अभी यह विनाश तो जरूर होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए भाई, स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। ऐसे बच्चियों को समझाना पड़े, समझा? अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कभी भी बाप को व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं गंवाना है, एक मत हो रहना है। दूसरी पॉइंट, सजाओं से छूटने के लिए योग बल से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अच्छा वरदान, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भाव। देखो, निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। भाई जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है, तो निमित्त बन के खूब अच्छे से कार्य करना है। हाँ, एक होता है जिम्मेदारी समझ के कार्य करना और एक होता है निमित्त समझ के काम कार्य करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो निमित्त बनाया है, इस स्मृति से डबल लाइट बन उड़ती कला का अनुभव करते रहो। जहाँ मेरा है वहाँ बोझ है, इसलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं कहते। अच्छा भाई, स्लोगन, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। अच्छा, लवलीन स्थिति का अनुभव करो भाई। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा, ऐसे आप बच्चे सर्वगुणों के सागर में समा जाओ। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह के सागर में समा जाना है। अच्छा भाई, ओम शांति।